अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, तकरीबन जहाँ कहीं भी जा रही आवाज़, सबको मेरा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज आपके दरमियान में आना, ये वीडियो बनाना, इस वास्ते मैंने वीडियो बनाने का फैसला लिया है। बाज़ लोगों ने मुझे कमेंटमेंट करे और कुछ लोगों ने कहा कि डबल बेडरूम हॉल के बारे में आप बताइए। आप तो मैं डबल बेडरूम हॉल के बारे में, यही मेरी टॉपिक है, डबल बेडरूम हॉल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं उन गरीब लोगों के लिए एक आवाज उठाना चाहता हूं। किराए नहीं निकल रहे हैं गरीबों से, इतने किराए बढ़ाए जा रहे हैं, कोई अब तक एक्शन नहीं ले रहे। या वो असेंबली में हो, या वो पार्लियामेंट में हो, या वो एमएलए हो, या कॉर्पोरेटर हो, या एमपी हो, इसके बारे में कोई अब तक आवाज नहीं उठा रहे हैं। बिला वजह के असेंबली में बातें कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग ना किराए के बारे में बोल रहे हैं, ना ये लोग डबल बेडरूम हॉल के बारे में बोल रहे हैं, बिला वजह के ये बातें कर रहे हैं। मैं आज यही बात कह रहा हूं, अवाम बहुत परेशान है। तेलंगाना की अवाम बहुत परेशान है। मैं जो गवर्नमेंट है उनसे कहना चाहता हूं, देखिए, मैं गवर्नमेंट से यह अपील करता हूं, अब तक हम जैसे गरीबों को घर अब तक नहीं मिला। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, उनको घर अब तक नहीं मिला। वो घर किसको मिल रहा है, ये भी बात कह रहा हूं। बाज लोग कह रहे हैं, मैं खुद ही अपने आंखों से देखा हूं, उन लोगों को घर मिल रहा जिसका घर जाती है, जिसकन फैक्ट्रिया है, जिसकन बड़े बड़े मड़गिया है, जिसकन कॉम्प्लेक्स है। वो लखपति, वो करोड़पति लोगों को घर मिल रहा है, वो लोगों को घर मिल रहे। ये गरीबों को, हम जैसे गरीबों को घर नहीं मिल रहे। आखिर हम अपील डालकर थक जा रहे, लोग भी थक जा रहे। प्रजा पालना जा रहे। प्रजा पालना में जाने के बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा, मैं खुद ही वहां मौजूद रहता हूं, मैं अवाम की भलाई के लिए अवाम को सपोर्ट करूंगा। आप जो बात बोलते हैं आकर बोलो। लेकिन वहां अवाम आ रही है, लेकिन अवाम को वहां हटा दे रहे और अवाम को वहां से भेज दे रहे। भेज के ये बात कह रहे, जाओ अम्मा, जाओ बाबा, के हम आके कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर आप बोल रहे, लेकिन अब तक कोई ऑफिसर आके इंक्वायरी नहीं करे। बाद ऑफिसर आके इंक्वायरी करे, बाद ऑफिसर आके इंक्वायरी करे। अब यह कार्रवाई आखिर कहां जाएंगी? आखिर बताइए आप। घर के अपील के लिए डालें तो गवर्नमेंट का काम है, कोई एमपी एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो, उनके जरिए नहीं पहुंच रहा है। गवर्नमेंट आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड के जरिए से जो गरीब आवाम है वो मालूम करे, तहकीकात करे, कर गरीबों तलक, जो हकदार गरीब है उन तलक वो घर की स्कीमात पहुंचना चाहिए और उनको घर देना चाहिए। हम जैसे लोगों को घर देना चाहिए। हम भी किराए के घर में हैं, और बहुत लोग किराए के घरों में किराए नहीं निकल रहे। कहां जाएंगी आवाम, बताइए। तेलंगाना की आवाम इतनी बेबस है, इतनी परेशान हाल है। तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम गमजदा है। अब ये सरकार से उम्मीद है कि तेलंगाना में डेवलपमेंट करेंगे,
और तेलंगाना के गरीबों को सरकार अच्छी सी सहूलियत पहुंचाएंगी बोलकर कांग्रेस की सरकार को लाए। लाने के बाद में अभी तक भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं जो हुकूमत तेलंगाना है उनसे कहना चाहता हूं, आप कार्रवाई करते बोले, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर क्या करना, कर कौन से ऑफिसरों का जाना, एमएलए एमपी कॉर्पोरेटरों का भी जा रहे तो वहां पे भी इंसाफ आवाम को नहीं मिल रहा। क्या आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों ऐसा कर रहे? नहीं मालूम मेरे को तो क्यों ऐसा कर रहे। अब बात लोग मुझे कमेंट में हूं कि मैं इन गरीब बेचारे बेबसों के लिए मैं अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा हूं, तो मुझे धमकियां दिया जा रहा है कि तुम आवाज मत उठाओ। क्यों बोल रहे हो तुम? खामोश हो जाओ तुम, नको उठाओ आवाज बोल रहे। गरीबों के लिए मैं डबल बेडरूम हॉल के लिए और गरीबों को स्कीमत पहुंचना बोलकर मैं आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मुझे धमकियां दिया जा रहा है फोन करके। ऐसा लोग कह रहे हैं, मेरे को बोल रहे तुम सुधर जाओ, बोल रहे मेरे को। मैं गरीब मां बाप का बेटा हूं, मैं गरीब हूं। मुझे मेरे मां बाप पाल रहे हैं, ना मेरे को किसी से आस है, ना किसी से उम्मीद है, ना मेरे को कहे कि कोई आज तक बैक सपोर्ट मिला। मुझे गरीबों की आवाज को नहीं उठाना बोलकर धमकी दे रहे लोग। मैं गरीब मां बाप का बेटा हूं और गरीबों के लिए आवाज अपनी हक की बुलंद करते आया हूं और करते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। कोई मुझे ताकत नहीं रोक सकती है, ना किसी का जोर मुझे रोक सकता है। क्यों भाई, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं इन बेचारे गरीबों के लिए आवाज उठाना चाह रहा हूं। गरीबों तलक मैं गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। जब इंसाफ मैं दिलाना चाहता हूं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं आप लोग? क्यों मेरे ऊपर नाजायज के तोहमतें डाल रहे हैं? क्यों मुझे धमकी दिया जा रहा है? दिन रात मुझे धमकी दिए जा रहे हैं कि तुम होश में आ जाओ, बोल रहे मेरे को। मैं तो होश में हूं, मैं तो होश में हूं। मेरे को बोल रहे तुम होश में आ जाओ, बोल के बोल रहे मेरे को यही बात बोल रहे कि तुम होश में आ जाओ। मैं तो होश में हूं, मैं इन गरीबों के लिए आवाज उठा रहा हूं और उठाते ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज तक हमको ना घर मिला, ना स्कीमत मिले, कुछ नहीं मिले। किसका बैक सपोर्ट है? मेरे को किसका भी सपोर्ट नहीं है। मेरे मां बाप और मुझे पाल रहे, मैं बेरोजगार हूं। ना कोई मेरे अच्छाई के बारे में सोचे, नहीं सोचे। हर कोई मेरे को नजरों से गिराना चाहता है। मैं जब गरीबों की आवाज उठाकर आवाम को जगाना चाहता हूं, होश में लाना चाहता हूं, तो मुझे धमकियां दिया जाता है। मैं उन मीडिया वाले भाइयों से, मैं गवर्नमेंट से यह अपील करता हूं कि मेरी मदद करे, गरीबों की भी मदद करे। मैं आवाम के लिए अपनी हक की आवाज बुलंद करते आया हूं और करता ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे किसी से मदद नहीं मिली। सब बोले मदद करते, ये बोले वो बोले, नहीं करे कोई भी। वो धोखे में रखे मेरे को बाज लोग, रखकर बेवकूफ बनाया गया था। लेकिन मैं वो लोग की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं इन गरीबों की, यतीमों की, बेसहारों की और मजबूरों की बात करना चाहता हूं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए।
इंसाफ मिलना चाहिए। गरीबों तलक मैं स्कीमत के और वीडियो लाना चाहता हूं और इंशाअल्लाह ताला लाऊंगा और कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मुझे अल्लाह का सहारा है, इमाम हुसैन का सहारा है, वली अल्लाह का सहारा है मुझे, और मेरी आवाम की दुआ है मेरे साथ। यही बात मैं कह रहा हूं, गरीबों को घर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब बाज लोग मुझे कमेंट में कहा 2010 में भी घर डाले, 2012 में भी घर डाले, 2015 में भी घर डाले, 2016 में भी डाले, 2017 में भी डाले, 2018 में भी डाले। फिर इंद्रमा इंदू के लिए भी वो लोग अपील डाले और हम भी अपील डाले। अब तक घर की कार्रवाई नहीं हुई और घर नहीं मिला। तो ये जो आवाम तलक जो पहुंचाते, आवाम तलक जो पहुंचाते बोलकर बोल रहे हैं, ये एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर ये नहीं पहुंचा रहे, ये गरीबों का हक खा जा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं हुकूमत से, जो घरा है वो घर गरीबों तलक पहुंचाने का काम हुकूमत का है, हुकूमत का है ये काम। अपने ऑफिसरों को भेजिए, तहकीकात अच्छे से कराइए। जिनके जाती घर है, जिनके मर्गिया है, जिनके फैक्ट्रियां है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए और उनको जो घर दिए आप वो घर छीनना चाहिए, छीनकर उस गरीबों तलक पहुंचाना चाहिए, हम जैसे गरीबों तलक पहुंचाना चाहिए, ताकि हुकूमत का नाम रोशन हो सके, ताकि हुकूमत का नाम रोशन हो ताकि हुकूमत का नाम रोशन होना चाहिए। तो वो काम कब तलक होगा? जब गरीबों तलक ये घरा पहुंचाएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि घरों का नाके ऑफिसर कार्रवाई कर रहे, आधार कार्ड मार रहे हैं एप्लीकेशन पर, लेकिन लोगों को, बाज लोगों को घरा नहीं आ रहे, बाज लोगों को घरा नहीं आ रहे। बाज लोग यही चाहते हैं तेलंगाना हैदराबाद की गरीबी ना मिटे, तेलंगाना गरीब में है, गरीबी में रहे, ये चाहते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम चाहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम चाहने से कुछ भी नहीं होगा। वो अल्लाह ताला एक ना एक दिन हैदराबाद तेलंगाना की गरीबी मिटाएगा। कोई मिटाए ना मिटाए, अल्लाह ताला तो मिटाएगा, जरूर मिटाएगा। और ये बात है मेरी कि गरीबों तलक प्लीज घरा पहुंचाइए साहब। गरीब बहुत परेशान है, गरीब इतना परेशान है सोच नहीं सकते। गरीब इतने परेशान है, बाज लोगों को कामा नहीं मिल रहे, बाज लोग बेरोजगार है, हुकूमत के स्कीमात गरीबों तलक नहीं पहुंच रहे, अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे हुकूमत के स्कीमात। हुकूमत को चाहिए काम अच्छा करे। रेवंत रेड्डी साहब आप बोले गरीबों की खिदमत के लिए मुझे अवाम ने मौका दिया, अवाम ने मौका दिया, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें मौका दिया, आप गरीबों की खिदमत करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब अल्लाह ताला जो फैसला करेगा वो नहीं मालूम है। ऐसा ना हो जाए कि ये अवाम बेबस होके, परेशान होके सड़कों पर उतर जाए डबल बेडरूम हॉल के लिए, कि हुकूमत का नाम बदनाम हो सके। वैसा नौबत नहीं लाना चाहिए हुकूमत को। और खास करके मैं ये कहता हूं, ये जो घरा अगर पहुंचाने की अगर कार्रवाई अगर करना है आपको सही तरीके से, तो उन गरीबों के घरों पर ऑफिसरों को भेजिए, वो ऑफिसरों को अकेले भेजिए, वो एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर लीडर उनके जरिए मत भेजिए, आप भेजिए, अकेले भेजिए, भेजकर कार्रवाई कराइए, गरीबों को घर दिलाइए। और अब तक घरा जिसको नहीं मिले
उनको भी मिलना चाहिए। इंदिरा इंद्रू हाउसेस के लिए जो अपील डाले, दरखास्त डाले, जो 2018 में डाले, जो 2017 में डाले, 2015 में डाले, 2010 में डाले, और अभी भी जो अपील कर रहे हैं उनको भी घड़ा मिलना चाहिए। वो लोगों तक भी ये घर की स्कीमात पहुंचना चाहिए। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूं, और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसके ऊपर प्रियंका गांधी जी और रेवंत रेड्डी एक्शन लेना चाहिए। फौरी एक्शन में लेकर जो हुकूमत जो काम नहीं करी वो हुकूमत आपकी करना चाहिए, वो हुकूमत आपकी करके दिखाना चाहिए, गरीबों के दिल पे छाना चाहिए। वो कैसा होगा, गरीबों तक हर स्कीमात पहुंचे, तेलंगाना को डेवलपमेंट करे, किसी के बातों में आके ना करने का फैसला ना करे। मैं ये बात कहता हूं, आधार कार्ड के जरिए से वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, इसके जरिए से जनाब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने पहुंचाने का काम कर रहे थे और कई लोगों को मिले थे। तो वैसे ही काम करना चाहिए रेवंत रेड्डी सरकार को, वैसे ही काम करना चाहिए रेवंत रेड्डी सरकार को। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, राशन कार्ड के जरिए घरा उनकी स्कीमात पहुंचाना चाहिए ताकि गरीबों तक सहूलत पहुंचे। आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। आवाम जो गमजदा है, परेशान हाल है, ये परेशानी हटे, तेलंगाना की, हैदराबाद की परेशानी हटे। यही है मेरी अपील, यही है मेरी गुजारिश। कईयों लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, कईयों लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं कि भाई आप अच्छी आवाज उठा रहे। मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं। वो लोग जो मेरे लिए अच्छे कमेंटमेंट लिखकर बोल रहे हैं, कुछ लोग कमेंटमेंट में पहुंचा रहे, कुछ लोग अपील पहुंचा रहे, कोई लोग दरखास्त पहुंचा रहे, अपनी गम की बात कह रहे। मुझ जैसे गरीब को, मेरा नाम अनवर है, अनवर का काम रोशन करना है, गरीबों की मदद करना है और गरीबों को हौसला दिलाना है। और मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, दोस्तों से, साथियों से, मेरा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए, गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, ताकि गरीबों को, बेबसों को सहारा घरों का मिल सके, सहारा घरों का मिल सके। उन तक आवाज पहुंचना चाहिए, हुकूमत तक। मैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों से, साथियों से कहना चाहता हूं, जहां कहीं भी वीडियो जा रही उनसे भी कहना चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं, मैं इन गरीबों के लिए करता हूं। मैं देखिए, गरीबी मिटना चाहिए तेलंगाना की, यही मेरी उम्मीद है। और गरीबों के लिए हुकूमत अच्छे से काम करे। और अब यह भी बात कहता हूं मैं आखिरी में कि आपको अगर काम करना है तो अपने जरिए से गरीबों को घड़ा देना चाहिए, हुकूमत का काम है। हुकूमत कार्रवाई करे, ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जिनको डबल बेडरूम हॉल अभी दिया गया, वो किसको दिया गया? वो अमीर लोगों को दिया गया, जिसके घड़ा जाती है, जिसके फैक्ट्रियां है, जिसके मर्गिया है, जो उन लोगों को दिया गया, उनसे छीनकर इन गरीबों को देना चाहिए। बाज एमएलए का भी घड़ा है, बाज एमपी, कॉर्पोरेटर, वो लोगों का भी गवर्नमेंट के ये घड़ा पहुंच गए और वो लोग कि घड़ा गरीबों तक नहीं पहुंचाना चाहते, उनसे भी हुकूमत छीनना चाहिए, छीनकर गरीबों को इंसाफ देना चाहिए, गरीबों तक घड़ा पहुंचाना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी गुजारिश है इन आवाम के लिए। सुन लीजिए रेवंत रेड्डी साहब की सरकार, सुन लीजिए,
सुन लीजिए रेवंत रेड्डी साहब की सरकार, यही मेरी अपील है, यही दरखास्त है मेरी। बेचारे गरीब बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है गरीबा। आखिर कैसा करेंगे? आखिर जो भी हुकूमत आती वो हुकूमत खाली झूठे वादे करती, लेकिन कोई हुकूमत काम नहीं कर रही। तो कुछ ऐसे ऑफिसर है अच्छे से गरीबों की मदद करना चाहते हैं, करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो रेवंत रेड्डी साहब की सरकार ये बात मालूम करे, क्यों गरीबों तक अब तक घर नहीं पहुंचे। गरीबों को घर देना चाहिए, यही मेरी बात है। गरीबों को घर दीजिए, दुआ लीजिए, गरीबों की बेबसों की दुआ लीजिए, यतीमों की बेसहारों की दुआ लीजिए, ताकि कांग्रेस सरकार का नाम रोशन हो सकना, ताकि कांग्रेस सरकार का नाम रोशन होना चाहिए। ऐसा काम करिए। असेंबली में बाज लोग बिला वजह के बातें बोल रहे, बाज लोग बिला वजह के जो काम के नहीं है वो कुछ भी नहीं, किराए के ऊपर नहीं बोल रहे, डबल बेडरूम हॉल के बारे में नहीं बोल रहे, आवाम महंगाई के लिए परेशान है उसके बारे में नहीं, बेकार के बातें कर रहे। तुम्हारा असेंबली में पहुंचाई आवाम, ताकि गरीबों की आवाज पहुंच सके। तुम्हारा असेंबली में पहुंचाई आवाम, ताकि गरीबों की आवाज असेंबली और पार्लियामेंट में जाना चाहिए बोलकर पहुंचाई। इसलिए नहीं पहुंचाई कि गरीबों के साथ नाइंसाफी हो बोलकर। और मैं कहता हूं कि वो लोगों को भी सुधर जाना चाहिए, गरीबों को, बेचारों को, हम लोगों को घर दिलाना चाहिए, हुकूमत के स्कीमात पहुंचाना चाहिए। मैं यही बात कहता हूं हुकूमत से, आप तहकीकात करिए, करके हर गरीब के घर पे जाकर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इसके जरिए से घरों की स्कीमात पहुंचाइए, ताकि कोई ऐसे लीडर तक ना पहुंचे, कोई ऐसे एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर तक ना पहुंचे, डायरेक्ट गरीबों के घरों पर पहुंच जाए। वैसा काम करना चाहिए। तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट अपना नाम रोशन करना चाहिए। तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलरेडी बदनाम हो चुकी है कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन अब ये बदनामी का दाग हटाना चाहिए। गरीबों को घर देना चाहिए, हम लोगों को घर देना चाहिए, हम तक ये स्कीमात पहुंचना चाहिए। हम लोगों को अब तक जो स्कीमात नहीं मिले, महरूम कर दिया गया था, वो भी स्कीमात पहुंचना चाहिए। और हुकूमत जो भी स्कीमात लाती है वो अपने ऑफिसरों के जरिए से पहुंचना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी अपील है, यही मेरी दरखास्त है। गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाते आया हूं। हाफिज।